आज हम आपके लिए कक्षा 10 गणित का चैप्टर सांख्यिकी की महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो यूपी बोर्ड में 4 से 4 अंक के पूछे जाते हैं। देखिए पहला सवाल, यदि एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है तो f का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल यहाँ पर f का भी पूछ सकता है, x का भी मान पूछ सकता है आपसे और p का भी मान पूछ सकता है। तो ऐसा सवाल जब आपके पास मतलब दिया हो तो आपके लिए इसमें प्रत्यक्ष विधि से हल करना है। ठीक है, प्राप्तांक जैसे ये सवाल है, इसमें दे दिए प्राप्तांक, वर्ग अंतराल दे दिया है, ये दे दिए बारंबारता, ये बारंबारता दिए। तो देखिए आपके लिए क्या निकालना है, यहाँ लिख देना है योग, और ये जोड़ना है सिग्मा एफ के लिए जोड़ेंगे। देखो 6 6 और 6 12 12 और 10 22 22 और 5 27 और इस एफ नहीं जुड़ेगा इसमें, 27 प्लस एफ अलग ऐसा ही रहेगा। अब ठीक है, अब इस प्राप्तांक मतलब जो वर्ग अंतराल है उससे हमें निकालना होगा मध्यमान। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं मध्यमान, ठीक है। तो इस निकालना है मध्यमान x, ठीक है, मध्यमान निकालेंगे। तो देखिए ये उच्च सीमा, ये है निम्न सीमा, ये है उच्च सीमा, इन दोनों को जोड़ के आधा करना है। तो 0 में जब 10 जोड़े तो 10 के 10 ही आएंगे, 10 के आधे होंगे 5। ऐसे इसमें अब देखिए अंतर कितने का है, यहाँ अंतर है 10 का, तो इसमें 10 जोड़ते हुए मतलब इस 5 में 10 जोड़ देना है तो ये हो गए 15। अब फिर 15 में 10 जोड़ देना है तो 25 में फिर 10 जोड़ना है, 25 में 10 जोड़े तो 35 और 35 में 10 फिर जोड़े तो 45। ठीक है, अब यहाँ निकालना है आपके लिए f गुणा x, मतलब f बारंबारता की गुणा और मध्यमान की गुणा करते हैं इसमें। तो 6 पंजे 30 और जब f की गुणा 15 में करेंगे तो ये 15f अलग लिखना है आपके लिए ऐसे। ठीक है, अब 6 की गुणा 25 में करनी है तो 25 छिक्का 150 150। ठीक है, और 10 की गुणा 35 में तो 35 दहाई 350। अब 45 की गुणा करनी है 5 में तो 45 पंजे 225 होते हैं। अब इन्हें जोड़ना है सिग्मा एफ एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स। पहले संख्या वाले जोड़नी है, इसमें जो एफ वाले हैं उन्हें नहीं जोड़ना है। तो ये देखिए 5 के 5 ऐसे आ जाएंगे, 5 2 और 5 7 7 और 5 12 12 और 3 15 15 के 5 हासिल 1 2 3 5 5 और 1 6 6 एक हासिल का 7, ये 755 बैठे और प्लस ये 15f है, ये f अलग रहेंगे 15f ऐसे करके। ठीक है, अब आपके लिए लगाना है सूत्र लगाना है। ये आ गया आपके पास सूत्र समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स वटे सिग्मा एफ। ठीक है, अब हमारे पास देखिए समांतर माध्य कितना दिया था, समांतर माध्य 25 है तो यहाँ लगा देना है 25 और बराबर ये सिग्मा एफ एक्स ये आया है 755 और प्लस 15f और बटे और सिग्मा एफ है 27 प्लस एफ ये आया है। अब इसमें बट्टे में एक मान के तिर्यक गुणा कर देनी है ऐसे। तो 25 की गुणा इस ब्रैकेट में करनी है 27 प्लस एफ और बराबर 755 और प्लस 15f, इनकी गुणा करनी है 1। ठीक है, तो ये 25 की गुणा 27 में करी तो आई 675 और सही है। अब 25 की गुणा f में करनी है तो ये 25 से ये f आएंगे और बराबर इसकी गुणा 1 में करेंगे तो ये इतने ही आ जाएंगे, ये ब्रैकेट पूरी इतनी ही रहेगी। अब इसमें चर पद एक तरफ करना है और अचर पद एक तरफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये देखिए f वाले हैं एक बार, f वाले एक तरफ कर ले रहे हैं 25f, ये प्लस के 15f है इधर ले आए तो माइनस के 15f और बराबर ये 755, ये प्लस के 675 तो इधर ले गए माइनस के हो गए, माइनस के 675, ये घटाए तो 10f बचे और बराबर इसमें देखिए जब 25 में से 15 घटाए तो 10f बचे और 755 में से 675 घटाए तो 80 बचे, ये और ये f बराबर ये 80 ऐसे ही लिख के और ये गुणा में थे 10, ये बटे में पहुंचा दिए तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया तो f बराबर आया 8। यही आपका आंसर होगा। सवाल दूसरा, सवाल 2, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्य का ज्ञात कीजिए। इसमें माध्य का ज्ञात करवा रहा है आपसे। ठीक है, तो देखिए वर्ग अंतराल दे दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसमें बारंबारता 5 15 20 8 और 2 ये बारंबारता दी है। ठीक है, तो इसमें आपके लिए निकालना क्या है, संचयी बारंबारता निकालना है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालेंगे इसमें, संचयी
बारंबारता। इस 5 है, ये 5 ऐसे ही आ जाएंगे। अब 5 में ये वाले 15 जोड़ना है तो हो गए 20, 20 में ये 30 जोड़ना है तो हो गए 50, 50 में 8 जोड़ना है तो 58, संचयी बारंबारता ऐसे निकलती है। और 58 में 2 जोड़ना है तो हो गए 60। यहाँ लिख देते हैं योग, ये होता है योग। n बराबर कितने आ गए, n बराबर है 60। सूत्र लगाना है इसमें, सूत्र n/2, n/2 निकालना है तो n हमारे पास है 60 और 60/2, 2 से काट देना है, ये 30 आई, 30। अब देखना है 30 इस संचयी बारंबारता में कहाँ फंस रहे हैं, तो इसमें देखना है किसके अंतर्गत फंस रहे हैं, ये फंस रहे हैं 50 के, तो 50 के इसके सामने वाली ये हो जाएगी L और ये F हो जाएगी, बारंबारता F हो जाएगी और संचयी बारंबारता में CF हो जाएगी ऊपर वाली, जो फंसते हैं उसके ऊपर वाली, ठीक है। और लिख देना है यहाँ L बराबर है 20 और F बराबर है 30 और CF है 20 और जो अंतर था वो है H बराबर कितने का है, इनमें अंतर है 10 का। अब सूत्र लगाना है, सूत्र माध्यिका बराबर L प्लस n/2 और माइनस CF और बटे F गुणा H, ये होता है सूत्र। ये 4 अंक का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। ये L हमारे पास है 20 और प्लस n/2 आया 30 और माइनस CF है हमारे पास 20 और बटे F हमारे पास है 30 और गुणा जो अंतर है वो 10 का है, ठीक है। अब बराबर ये 20 ऐसे ही रहेंगे प्लस, अब 1 0 से 1 0 ये कट गया और ये घट रहे हैं, ये बचे 10/3 और बराबर 20 प्लस 10, 3 से भाग दे दीजिए 10 में, तो ये भाग दिए हमने तो ये आएंगे 3.33। अब इन्हें जोड़ देना है तो ये हो जाएंगे 23.33, यही आपका आंसर होगा। अब बताते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के अपेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं, तो उपकरणों का बहुलक काल ज्ञात कीजिए। ये सवाल, इसमें सूत्र आपके लिए याद होना चाहिए। सूत्र होता है इसका बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H, ये सूत्र लगेगा इसमें, ये सूत्र याद होना चाहिए। तो देखिए इसमें लिखना होगा सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, इसमें देखिए 61 है, लिखना है इसमें सबसे अधिक बारंबारता 61 की है, 61 की है, इसलिए बहुलक वर्ग इसी के सामने वाला 60 से 80 होगा, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे अधिक बारंबारता देखनी है, बारंबारता मतलब सबसे ज़्यादा बार, सबसे अधिक कौन है इसमें, 61 है, तो ये हो जाएगी L कितने हो गए 60 और ये हो जाएगी F1 कितना है, F1 है 61 और F2 हो जाएंगे 38, F2 बराबर 38 और जो F0 ये होगा F0 हो जाएगा F0 52 और अंतर कितने का है, अंतर 0 से 20 मतलब H बराबर है 20 का। अब सूत्र लगा दीजिए, इसमें इतना लिखना है आपके लिए सूत्र, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 और बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H और बराबर L हमारे पास है, L है 60 और प्लस F1 है 61 और माइनस F0 है 52 और इसमें 2 से गुणा करनी है, F1 हमारे पास है 61 और माइनस F0 है 52 और माइनस F2 है 38 और गुणा डिफरेंस है 20 का, तो बराबर L वो ये 60 ऐसे ही रहेंगे प्लस ये घट रहे हैं, 61 में से 52 घटा देना है, 61 में से 52 गए, ये बचे 9 और बटे इनकी गुणा करनी है तो ये हो गए 122 और माइनस इन्हें जोड़ना है तो ये बैठे 0 38 में और 52 जोड़ना है तो ये बैठे 90 और गुणा 20, ठीक है। और बराबर इधर करना है, L हमारे पास 60 और प्लस ये इसकी गुणा इसमें हो जाएगी तो 20 निम्मा 180 और बटे ये घट रहे हैं तो इन्हें घटा देना है, 122 में से 90 घटाना है तो बचे 32 तो यहाँ 32 से 180 में भाग दे देना है, 32 से वो 60 प्लस 5.625 इसमें भाग दी तो इतना आएगा, कुल मिला के भाग दे देना है आपके लिए, ठीक है।
तो इन्हें जोड़ देना है। ये हो गए 65.625। यही आपका आंसर होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। अब देखिए प्रश्न 4। प्रश्न 4 प्रश्न 4 प्रश्न 4 में निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता 8, 12, 10 और 11, 9 दे दिए। तो ये सवाल देखिए, ये 4 अंक में पूछा जाएगा। इसमें देखिए 3 विधि होती है इसके निकालने की, एक प्रत्यक्ष विधि, एक लघु विधि और एक पद विचलन विधि। तो आपके लिए अगर 4 अंक में पूछे तो लघु विधि से करना है। लघु विधि से आप देख लेना कौन सी विधि सरल लगेगी आपके लिए, उसी से कर देना है। ठीक है, तो पहले यहाँ लिख देते हैं योग। हानि बना लेते हैं। इसमें आपके लिए निकालना है मध्यमान। पहले मध्यमान इन दोनों को जोड़ के आधा करना है मध्यमान। तो ये 5, 0 को और 10 को जोड़ा तो 10 हुए, 10 के आधे 5, 10 में 20 जोड़ना है तो 30, 30 के आधे 15। मध्यमान निकालने के लिए उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के आधा करना होता है। अब देखिए अंतर कितने का है, इसमें अंतर है 10 का। 10 का है तो इसमें 15 में 10 जोड़ दीजिए 25, और 25 में 10 फिर 35, 35 में 10 तो 45। ये यहाँ जोड़ना है सिग्मा एफ, इन्हें जोड़ना है सिग्मा एफ में। 8 और 12 20, 20 और 10 30, 30 और 11 41, 41 और 9 50। ये सिग्मा एफ आया 50। अब इसमें मध्यमान हमने एक्स निकाल लिया, ये बारंबारता एफ दी हुई है। अब आपके लिए या देखो लघु विधि से करना है तो इसमें डी निकालना होता है। डी बराबर एक्स माइनस ए। लघु विधि से कर रहे हैं, लघु विधि को ही कल्पित माध्य विधि भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें पहले नंबर पे कल्पित माध्य निकालना है। कल्पित माध्य ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर कितना है, इन दोनों को देखो ऊपर की दो मतलब संख्या, ऊपर की भी समान दबा लेनी है और नीचे की भी। ऊपर की देखो, ऊपर के 2 दबा लिए और नीचे के 2, बचा कितना 25। तो यही 25 कल्पित माध्य हो जाएगा। ऐसे करके ऊपर के 2 और ऐसे नीचे के 2, ऊपर और नीचे के समान समान दबाए जाते हैं अंक 25। ठीक है, यही कल्पित माध्य हो गया। तो इसे एक्स में से घटाना है, एक्स में से माइनस ए करना है। तो 5 में से जब 25 घटाए तो माइनस के 20 बचे, और 15 में से 25 घटाए तो माइनस के 10, और यहाँ तो 0 बचा 25 में से 25। अब 35 में से 25 घटाए तो प्लस के 10, अब 45 में से 25 घटाना है तो 20 बचे। अब यहाँ एफ गुणा डी, इनकी और इन एफ की गुणा बारंबारता और डी निकालिए, उसकी गुणा कर देते हैं। तो एफ की 8 की गुणा 20 में करनी है, तो 8 वो 20 अट्ठे 160 माइनस की, 12 ढाई 120 माइनस की, 12 की गुणा 10 में करी और 10 की गुणा 0 में करी तो 0, 11 की गुणा 10 में, 11 ढाई 110 और सिग्मा 180। यहाँ सिग्मा एफ डी बराबर। अब देखिए माइनस माइनस के इसमें एक तरफ जोड़ना है तो 0, 8, 6 और 2 8, मतलब 280 हुए माइनस के। प्लस के एक लंग जोड़ना है तो ये बैठे 0 और 9 290 प्लस के, काय के अधिक है प्लस के, तो इसमें से घटा देना है तो बचे प्लस के 10 के बाद 10 बचे। अब लगा देना है सूत्र समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ए हमारे पास है, ए कितना आया था 25, यहाँ लिख देना है 25, तो ये हो गए 25 और प्लस सिग्मा एफ डी है 10 और बटे सिग्मा एफ है 50। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो ये 25 प्लस 1 बटे 5, इन्हें 5 से भाग 1 में दे देना है तो 25 प्लस ये भाग देंगे आप तो 0.2 आएंगे और इन्हें जोड़ देना है तो 25.02। यही आपका आंसर होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें।